धर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहं। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज कुमार प्रणाम। और आज संत कबीर जी का जन्मोत्सव है तो उनको भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज उनके रचित अनेक बहुत सारे गानों में से दो एक गाने हम गाएंगे। थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं समय अगर हो तो, लेकिन वैसे चर्चा करने का आज इच्छा कम है, बस भजन गाने की इच्छा ज़्यादा है। पहले बहुत सुंदर भजन है ये, झिनी 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 बिनी चदरिया। शरीर को चादर समझते हैं कबीर जी, और बड़े मुश्किल से उसको बनाया गया, बड़े जतन से यत्न के साथ उसको बनाया गया है, तार जोड़ जोड़ के। वही हम पढ़ेंगे उसमें। तो लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मैला कर देते हैं चादर को। समय के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिससे उसको मैला कर देते हैं। तो कबीर जी बोलते हैं उसको मैला नहीं करने का है। बाकी लोग कबीर जी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग उसको पहनते हैं एवं मैला कर देते हैं, लेकिन दास कबीर ने ऐसे ओढ़ा है कि जैसी चादर ओढ़े थे उसी तरह का ठीक वापस कर दिया। जैसे शरीर मिला था उसी तरह का वापस करने का है, उसमें मैला नहीं करने का, गंदगी उसमें नहीं आना चाहिए। उसी के ऊपर एक भजन है। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। काहे कताना काहे की भरनी, काहे कताना काहे के भरनी। कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी। सुषमन तार से बीनी चदरिया, सुषमन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 कंवल 10 चरखा डोले। 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे। ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। झिनी 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 झिनी
बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। काहे कताना काहे की भरनी, काहे कताना काहे की भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, कौन तार से बिनी चदरिया। झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया। अब देखते हुए इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन, ये जो सांस का है ना, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 प्रणाली होती है। ये जो सांस चलती है हमारे, तो सांस का एक गति है ये, और अंतिम में सुषुम्ना तार। सुषुम्ना नाड़ी में जो जाती है तब ये जो समाधि होती है फिर उसमें, तो उसी को बोलते हैं कि सुषुम्ना तार से बिनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागे, समय इंसान को हम लोग 9.5 महीना बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं है कि 10 मास समय लगता है इंसान को बनने के लिए। तो ऐसा ही इंसान को, चादर को, अभी तो शरीर को चादर समझते हैं ना कबीर जी इसमें, इस गाने में, भजन में। तो साई को सियत दास में, भगवान को जो बनाते हैं उसको 10 मास समय लग जाता है, और ठोक ठोक के बिन के एकदम परफेक्ट इंसान का शरीर भगवान ने जो दिया है हमको, ये देह जो दी है तो बहुत सुंदर है, सब प्रकार पूर्ण रूप पूर्ण है वो देह। तो ऐसे बोलते हैं कि ठोक ठोक के बिनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैले कीनी। सुर नर सभी जो भी चादर को ओढ़े हैं अपनी असावधानी से, तो क्या करते हैं उसको मैला कर दिया, लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी। और देखिए दास कबीर ने जो ओढ़ा है, ज्यों के त्यों धर दिनी, जैसे ही लिया था उसी तरह के मैंने उनको वापस कर दी है। तो ये उनका एक भजन था। एक भजन और भी गाएंगे। मन की तरह के बहुत सुंदर भजन है। इसके बारे में मैंने कभी 4 वीडियो बनाए थे, लेकिन वो भजन या आज इसको पूरा गाते हैं एक साथ में। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है उसके बारे में जो प्रश्न उठता है, भजन क्या है? भजन केवल कुछ गाना नहीं है, कुछ शब्दों को गाना वैसे नहीं है। भजन की कुछ क्वालिटीज़ होती है, इंसान के कैसे किस गुण होने पर वही उसका जीवन में भजन बन जाते हैं, उसी के बारे में भजन है कबीर जी का। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आए थे तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ? आए थे तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ? आए थे तुम कहाँ से, आए थे तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ? इस बात पर विचार लो, बस हो गया भजन। इस बात पर विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, हंस कर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे, हंस कर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, हंस कर क्षमा करो। वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो।
नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सरबदी का नाम लो, बस हो गया भजन। मत सरबदी के नाम लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। तो भजन क्या है? मन की जो वेव से मन को शांत रहना चाहिए हमेशा, लाइक शीट ऑफ वाटर। लेकिन मन हमेशा तरंगायित होता है। क्यों? तरह तरह के काम हम जीवन में करते रहते हैं, अच्छा बुरा, उसके कारण बोलता है उसको तरंग को मार लो, ख़त्म कर दो तरंगों को, शांत कर लो इसको, वही भजन हो गया। और आदत बुरी सुधार लो, जो बुरी आदतें, गलत आदत हमारे में है, उसको भी सुधार ले तो भी भजन हो गया। और कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? सो वी आर, और सोर्स क्या है? ईश्वर। हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर से आए हैं, पुनः वहीं वापिस जाना है। वी हैव टू, जाने न जाने हमको जाना है। तो कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, इस बात पर विचार लो। अगर विचार कर लेंगे तो सच क्या देखेंगे कि हमारे कहाँ से, उस महापवित्र, उस परम पिता परमेश्वर से हम आए हैं। तो लेकिन आके संसार में कर क्या रहे हैं? जाना फिर उसी के पास, क्या मुँह लेके जाएंगे? जा नहीं सकते हैं। जब तक हम पुण्य रूप में पवित्र न कर लें, जब तक इस लायक न हो जाए कि पिता के पास वापस जाएं, तब तक के लिए हम नहीं जा सकते हैं। सो हमेशा एक मन में चिंतन रहे कि हम आए थे जहाँ, कैसा स्थान था हो, फिर वापस जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो भी एक भजन हो गया। कोई तुम्हें बुरा कहे, हंसकर क्षमा करो। कहेंगे लोग अच्छे भले बुरे तो संसार में बहुत लोग हैं। संसार चक्र में हम जो आते हैं ना, तो न जाने हजारों लाखों लोगों से मुलाकात होती है। सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं, तरह तरह के व्यक्ति। अगर कोई बुरा कह भी दिया, अगर बुरा नहीं मानना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया दर्शाना नहीं चाहिए कभी भी, इमीडिएटली कभी भी। शांत भाव से रहना चाहिए, तितिक्षा का भाव, सहनशीलता का भाव रहना चाहिए। कोई तुम्हें बुरा कहे, हंसकर क्षमा करो, वाणी का सुर संभाल लो। अपनी वाणी को हम गंदा ना करें कभी भी, हम हमेशा अच्छा बोले, वो चाहे कुछ भी हमको बोले। लेट अस स्पीक ऑलवेज स्वीटेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ये है। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी मतलब अच्छाई हो सके, अगर हमारी है कैपेसिटी तो सबके साथ अच्छा करें। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सर्वदी का नाम लो। अगर नहीं भी कर सके तो उसको बदनामी सर पे ना लें, सर्वदी के नाम लो, बदनाम ना हो, गलत काम ना करें। तो अगर मदद कर सके तो ठीक है, अच्छा कर सके, लेकिन नहीं तो साइलेंट रहे। अगर नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन खराब कभी अपने सर के ऊपर कभी बदनामी का नहीं, बोझ नहीं होना चाहिए कभी भी। ये एक है। और अंतिम बोलते हैं सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। कबीर जी बोलते हैं निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। हम क्या है? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये है। फिर पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने कि हम आए हैं उस पिता परमेश्वर से, तो हमारे नेचर है इट्स प्योर। निज रूप क्या? हम वही से बने, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा, और मैं भी आत्मा, मेरा परमात्मा, मैं जीवात्मा मेरे अंदर है। जीवात्मा की छोटा सा पोर्शन है परमात्मा का। और अगर हमारे कामना वासनाओं को जो लगा रखा है उसके ऊपर आवरण है, जन्म जन्म का, हजारों जन्म का जो आवरण है, अगर आवरण कभी धीरे धीरे हट जाता है
आवरण कैसे हटेगा? धोना पड़ेगा। और ठाकुर बोलते हैं अश्रु के जल से, अपने आंसुओं से उस गंदगी को करें। जैसे कि सुई, ठाकुर की भाषा में सुई अगर कीचड़ से सना हुआ है तो चुंबक पास में उसको नहीं खींच पाएगा। और अगर सुई को हटा दें, कीचड़ को हटा दें, इमीडिएटली विद इन स्प्लिट सेकेंड चुंबक खींच लेगा। तो कैसे साफ करेंगे? ठाकुर बोलते हैं ये आंसुओं की जल से साफ करना है उसको। तो निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। ये कबीर जी का एक और भजन था। तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं 10-12 मिनट 15 मिनट में। एक भजन और एक गा लेते खाली, उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है। मुझको बहुत सुंदर भजन है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढ रहे हैं ना, हिरन वन वन में घूम रहा है कि कस्तूरी की बास कहाँ से, सुगंध कहाँ से आ रहा है, उसको पता नहीं अपने नाभि कमल में कस्तूरी है। तो हमारे अंदर सब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी हम वी आर सर्चिंग इट आउटसाइड। जो इनसाइड है हमारे अंदर, सारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, सबके सोर्स उत्साह अंदर ही है, हम खोज रहे, बाहर खोज रहे हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कि ना तो तीर्थ में ना मूर्त में ना व्रत उपास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये कबीर जी की बात है। ईश्वर कहते हैं, कबीर जी नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो कहाँ ढूंढ रहा है मेरे को, तुम्हारे पास हूँ। खोजो, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ। अपने ही इज़ द नियरेस्ट ऑफ द नियर्स, यू नो। जितने हम कह सकते हैं मेरे पास में, लेकिन वो तो अंतर के अंदर है, अंदर में समाये हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं। जहाँ खोजो वहाँ पाएंगे। हकीकत यही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, प्रॉब्लम तत्व में नहीं है। तो कवि जी बोलते हैं कि ढूंढी खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में खोजो बस खाली, लेकिन विश्वास के साथ खोजो। तो ये तो बोलता है ना, कही कबीर सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। लेट्स हैव ए फेथ, आई एम गॉड। ईश्वर मेरे साथ हमेशा है, हर पल है। अगर हर पल ईश्वर मेरे साथ है तो हाउ कैन आई कमिट ए मिस्टेक। मैं गलती कैसे कह सकता हूँ, दुराचार अनाचार कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ है। एवरी मोमेंट ही इज़ विथ मी एंड इज़ लुकिंग एट मी। कृष्ण कोई राम कहिए, कृष्ण कहिए, राम कृष्ण शारदा, कोई भी लेके जिसको भी हम प्यार करते हो, सो गॉड इज इन ऑल फॉर्म्स, यू नो। खाली जिस नाम से पुकारो वो ईश्वर है। श्याम कहो, साई कहो, रहीमन कहो या राम, जो कोई भी भाव ने कहें, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है हमेशा। तो इस तरह की आज मैंने 3 भजन गाए, थोड़ी सी इसको चर्चा भी हुई है। बहुत सुंदर भजन है, सब कबीर के सारे भजन अच्छे हैं। इस समय के अभाव के कारण और नहीं गा पा रहा हूँ मैं, मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ।
आज पुनः कबीर संत कबीर जी के जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं हैं। उसका वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।